वो अपनी धारदार अंग्रेजी के लिए जाने जाते हैं, जिनके ट्वीट पढ़ने के लिए डिक्शनरी निकालनी पड़ती है, जिसको समझने के लिए एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है, जिसकी फोटो अक्सर सोशल मीडिया पर छाई रहती है। ऐसे शशि थरूर देश की सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष बनने के लिए कसरत कर रहे हैं। तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और एनके तिवारी जैसे नेताओं से मुकाबला कर रहे हैं। हालांकि माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी आला कमान के करीबी खड़गे की जीत लगभग तय है, वहीं चुनाव में शशि थरूर की हार भी पक्की है। लेकिन इसके बावजूद लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने कम से कम चुनाव लड़ने की हिम्मत तो दिखाई। थरूर ने खुद कहा है कि अगर कांग्रेस के लोग बदलाव चाहते हैं तो उन्हें वोट करें, और अगर पुराने ढर्रे पर चलना चाहते हैं तो फिर खड़गे को वोट करें। कांग्रेस पार्टी की परंपरा में शशि थरूर ऐसे विरले नेता हैं जो इस तरह से चुनौती दे रहे हैं। अगर उनके पूरे जीवन पर नजर डालें तो तमाम ऐसे काम उन्होंने किए हैं जिसको शायद कुछ ही लोग जानते होंगे। तो आइए आपको बताते हैं शशि थरूर की वो बातें जो आप शायद ही जानते हो। बेस्ट सेलर किताबों के लेखक, संयुक्त राष्ट्र में पूर्व राजनयिक और 83 लाख से ज्यादा फॉलोअर के साथ सोशल मीडिया की सबसे लोकप्रिय हस्तियों में शुमार थरूर ने यह साबित किया है कि वो कठपुतली और लकीर के फकीर बनने की बजाय एक स्वतंत्र सोच वाले व्यक्ति हैं जो अपनी शर्तों पर जीते हैं। बागी तेवरों वाले नेताओं में है शुमार। शशि थरूर जितने काबिल हैं उतने ही बागी तेवरों वाले भी। साल 2020 में पार्टी संगठन में बड़े पैमाने पर सुधार की मांग को लेकर थरूर ने सोनिया गांधी को पत्र लिखने वाले G23 समूह के नेताओं में शामिल हैं। थरूर ने कहा था कि कांग्रेस सब कुछ ठीक करने में जितना ज्यादा वक्त लगाएगी, हमारे पारंपरिक वोट बैंक के लगातार खिसकने और उसके हमारे राजनीतिक प्रतिस्पर्धियों की तरफ आकर्षित होने का जोखिम उतना ही ज्यादा रहेगा। यही वजह है कि मैं लंबे अरसे से पार्टी के अंदर निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने का समर्थक रहा हूं, जिसमें अध्यक्ष पद का चुनाव भी शामिल है। माना जा रहा है कि गुट 23 के असर के चलते यहां पार्टी ने चुनाव कराने का निर्णय लिया है। पढ़ाई में अव्वल, राजनीति में तेज। 1956 में लंदन में जन्मे शशि थरूर ने राजधानी दिल्ली के प्रतिष्ठित सेंट स्टीफन कॉलेज से अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन किया था। वह सेंट स्टीफन कॉलेज के छात्र संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। शशि थरूर बचपन से ही काफी मेधावी छात्र थे। थरूर 1975 में सेंट स्टीफन से स्नातक करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए थे। यहाँ से उन्होंने मेडफोर्ड स्थित टफ्ट विश्वविद्यालय के द फ्लेचर स्कूल ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी से इंटरनेशनल रिलेशन में एमए किया। इसके बाद उन्होंने लॉ एंड डिप्लोमेसी में आगे की पढ़ाई की और 1978 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पीएचडी पूरी की। शशि थरूर फ्लेचर कॉलेज से डायरेक्टरेट की डिग्री पाने वाले सबसे युवा थे। उन्होंने मात्र 22 साल की उम्र में पीएचडी की डिग्री पूरी कर ली थी। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पद का चुनाव लड़े। कांग्रेस में आने से पहले शशि थरूर ने संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में एक सफल राजनयिक के रूप में पहचान बनाई थी। संयुक्त राष्ट्र में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने शीत युद्ध के बाद शांति बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई थी और महासचिव के सलाहकार के अलावा संचार और सार्वजनिक सूचना के लिए अवर महासचिव के रूप में सेवाएं दी। साल 2006 में शशि थरूर को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पद के लिए हुए चुनाव में भारत के आधिकारिक उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का मौका मिला। इस चुनाव में दक्षिण कोरियाई राजनयिक बान की मून ने जीत दर्ज की थी और थरूर कुल 7 उम्मीदवारों में दूसरे स्थान पर रहे थे। 53 साल की उम्र में राजनीति में प्रवेश। थरूर ने साल 2009 में सक्रिय राजनीति में कदम रखते हुए कांग्रेस के टिकट पर पहली बार तिरुवनंतपुरम से चुनाव लड़े थे और सांसद बने। थरूर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अपने निकटतम प्रतिद्वंदी पर बड़े अंतर से जीत दर्ज करने में कामयाब रहे थे। थरूर का सियासी सफर भले ही 53 साल की उम्र में शुरू हुआ था, लेकिन उन्होंने पार्टी में अपनी मजबूत स्थिति बना ली थी। उस वक्त कांग्रेस के केरल इकाई के कुछ नेताओं ने थरूर को बाहरी बताते हुए उनके उम्मीदवारी का विरोध भी किया था। अपनी अंग्रेजी के लिए रहते हैं चर्चा में। यूपीए सरकार में थरूर को केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री नियुक्त किया गया था। थरूर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने में बेहद माहिर हैं। साल 2013 तक वह ट्विटर पर भारत के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले नेताओं में शुमार थे।
उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले नेताओं में आगे बढ़ गए। थरूर अक्सर अपनी राजनीतिक गतिविधियों और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो सुर्खियों में आ जाता है, जिसका अर्थ समझने के लिए लोगों को शब्दकोश का सहारा लेना पड़ता है। बयानों के लिए हो चुका है विवाद। भारतीय राजनीति की नब्ज से परे साल 2009 में थरूर के बयानों की काफी चर्चा हुई थी। वीआईपी कल्चर को लेकर कांग्रेस सरकार ने एक अभियान चलाया था, जिसको लेकर थरूर का बयान विवादों में आ गया था। थरूर ने इकोनॉमिक क्लास में हवाई जहाज यात्रा के संबंध में कैटल क्लास का शब्द इस्तेमाल किया था, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ और उन्हें माफी मांगनी पड़ी थी। थरूर पर मंत्री पद में रहते हुए केरल की कोच्चि शहर में एक क्रिकेट टीम में संदिग्ध दिलचस्पी रखने के इल्जाम भी लगे थे, जिसके बाद उन्होंने अप्रैल 2010 में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में बाइज्जत हुए बरी। थरूर अपनी निजी जिंदगी को लेकर के भी काफी चर्चाओं में रहते हैं। उन्होंने अब तक 3 शादियां की। जनवरी 2014 में शशि थरूर की तीसरी पत्नी सुनंदा पुष्कर की दिल्ली के एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। दिल्ली पुलिस ने थरूर के खिलाफ पत्नी को आत्महत्या करने के लिए उकसाने का केस दर्ज किया था। हालांकि पिछले साल दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें इस मामले में बाइज्जत बरी कर दिया। 2014 में पत्नी की मौत के दुख से गुजर रहे थरूर ने तिरुवनंतपुरम में दूसरी बार लोकसभा का चुनाव जीता था। बेस्ट सेलर किताबों के हैं लेखक। जैसा कि शशि थरूर शिक्षा के मामले में अव्वल थे, उसका पता उनकी लेखन शैली में भी पता चलता है। थरूर ने द ग्रेट इंडियन नॉवेल, एन एरा ऑफ डार्कनेस, व्हाई आई एम ए हिंदू और द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर सहित लगभग 23 किताबें लिखी। उन्होंने कई प्रतिष्ठित पुरस्कार और सम्मान भी हासिल किए हैं, जिनमें द ग्रेट इंडियन नॉवेल के लिए यूरेशियन क्षेत्र में साल की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के लिए राष्ट्रमंडल लेखक पुरस्कार, स्पेन के महाराजा का कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ चार्ल्स III सम्मान, एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार और फ्रांस का शेविलियर दी ला लीजियन दी ऑनर शामिल है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।